जब भी हम विंडोज़ को ज़्यादा दिन तक यूज़ कर लेते हैं या फिर उसमें हम कुछ सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी फाइल्स रख लेते हैं तो उसका जो सी ड्राइव होता है वही फुल हो जाता है। तो हमें सबसे जो आसान तरीका लगता है या फिर आप फाइल डिलीट कर दो या फिर आप क्लीन फॉर्मेट कर दो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप बिना क्लीन फॉर्मेट मारे भी आप अपना विंडोज़ यहाँ पे क्लीन कैसे कर सकते हो, उसका जो सी ड्राइव है वो। तो मेरी आप अगर सी ड्राइव देखोगे तो वो फुल हो चुकी है। तो कुछ अभी हमारे पास 16 जीबी का स्पेस बचा है, लेकिन आज हम ये पूरा का पूरा क्लीन करने वाले हैं। जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है, हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो जा कहाँ रहा है, हमारा डेटा खा कौन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा डेटा कौन खा रहा है। ठीक है, उसके लिए हम जस्ट यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे स्टोरेज। स्टोरेज लिखने के बाद आपके पास स्टोरेज सेटिंग आएगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसको आप स्कैन होने दो और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डेटा है वो सबसे ज्यादा खा कौन रहा है। अभी के लिए जो हमारी जो सी ड्राइव है वो है 385 जीबी की, लेकिन यहाँ पे 368 जीबी जो है, 368 जीबी जो है ये यहाँ पे ऑक्युपाइड है, यूज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो स्पेस ले रहा है वो ले रहा है डेस्कटॉप। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, टेम्परेरी फाइल्स ले रही हैं 49 जीबी, और उसके बाद यहाँ पे अदर्स में कुछ पड़े हैं और पिक्चर्स में कुछ पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे आप शो मोर कैटेगरीज करोगे, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा कि आपका स्पेस ले कौन रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए जो हमारा स्पेस ले रहा है सबसे ज्यादा वो ले रहा है डेस्कटॉप। ठीक है, और ये ले रहा है 198 जीबी। तो ये रहा हमारा डेस्कटॉप, और इसमें आपका जो काम का है वो आप रख लो, बाकी आप यहाँ पे डिलीट कर दो। तो जनरली आपको जो जो यहाँ पे कॉपी करना है आप इजिली कॉपी कर सकते हो या फिर आप उनको रख सकते हो। लेकिन अभी के लिए मेरे कोई भी काम करनी है तो हम जस्ट इसको डिलीट मारेंगे पूरा का पूरा। और हम डिलीट इसको डायरेक्टली नहीं मारते, हम यहाँ पे जाते हैं दिस पीसी पे आप क्लिक करो, या फिर आपको जो यहाँ पे आप यूजर बना के रखोगे ना वो यूजर आ जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो मेरे पास ये है मेरा यूजर नेम, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेस्कटॉप। इस पे आप क्लिक करो। इसमें यहाँ पे जो शॉर्टकट होते हैं वो नहीं होते। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिलीट करूंगा तो जो मेरे शॉर्टकट हैं वो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अंशु में जाके और डेस्कटॉप में जाके करूंगा मेरे जो शॉर्टकट हैं वो नहीं डिलीट होंगे। तो जस्ट आपको ये सारा का सारा डिलीट करना है। जस्ट आपको ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके काम की फाइलें हैं वो आप यहाँ पे छोड़ दो, बाकी सारा का सारा डिलीट मार दो। तो हम यहाँ पे कुछ फाइलें छोड़ देंगे इजिली, 2 हो गई और हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा बाद में। जस्ट हमें यहाँ पे शिफ्ट दबाना है, डिलीट दबाना है, और 92 आइटम्स जो है हम वो डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो 92 आइटम में से ये करीब 1 मिनट का टाइम लेगा डिलीट होने में, और ये पूरा का पूरा हम डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा देखो जो डेस्कटॉप है वो पूरा का पूरा खाली हो गया है इजिली, और यहाँ पे जो जो हमने फोल्डर छोड़े हैं वो बच गए हैं, और हमारा जो यहाँ पे जो शॉर्टकट थे हमारे वो भी बच गए। तो एक बार को हम यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है वो सॉर्ट वाइज कर लेंगे नेम से। ठीक है, तो एक बार ये सॉर्ट हो गया और हमारा जो डेस्कटॉप है पूरा का पूरा खाली हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे आपकी जो सी ड्राइव है वो यहाँ पे 215 जीबी के अराउंड खाली हो गई। ठीक है, लेकिन हमें और खाली करना है, तो जस्ट हम जाएंगे अपने फिर से इसी में लोकल सी में, और फिर से हम देखेंगे और क्या खा रहा है। टेम्परेरी फाइल से डिलीट करनी है। सबसे पहले टेम्परेरी फाइल से डिलीट करने के लिए जस्ट आपको विंडो आर प्रेस करना है और लिखना है यहाँ पे टेम्प। टेम्प लिख के इंटर प्रेस करेंगे, सारा का सारा जो भी टेम्परेरी फाइल्स होंगी वो आ जाएगा। और बाकी मैंने इसके लिए स्क्रिप्ट भी बना रखी है, जस्ट आपको वो चीजें आप एक क्लिक में कर सकते हो। तो अभी के लिए हम सारा का सारा मैनुअल कर रहे हैं। उसके बाद हमने टेम्प यहाँ पे डिलीट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज टेम्प डिलीट करते हैं। आपके परसेंटेज टेम्प में कुछ फाइल्स मिल जाएंगी, वो भी आपको सारी की सारी डिलीट करनी है। कंट्रोल शिफ्ट करो आप और आप यहाँ पे सारा का सारा डिलीट मार दो। और ये सारी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, तो ये हमारे काम की नहीं होती। उसके बाद हमें यहाँ पे विंडो आर फिर से करना है, लिखना है प्रीफेच PREFETCH, और यहाँ पे कंटिन्यू के लिए आएगा तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। फिर से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सारा और यस करके सारा डिलीट। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लीन MGR लिखना है अपने रन में, उसको भी हम पूरा का पूरा डिलीट मार देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा जो डिलीट हुआ है अभी, वो हमने टेम्प फाइलें डिलीट कर दी और अपना जो डेस्कटॉप हो गया वो डिलीट कर दिया। लेकिन हमारा बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे स्पेस खा के आपको बैठी होती हैं। ठीक है, अब हम जो स्पेस जनरली देखते हैं वो कैसे देखते हैं, जस्ट आपके पास ये जो यूजर नेम है इस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे आपके पास सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, यूजर। उसके बाद आपको अगर डायरेक्ट देखना है कि आपके स्पेस आपके यहाँ पे फोल्डर ने कितना स्पेस ले रखा है, जस्ट आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे आएगा आपके पास प्रॉपर्टीज। अगर ये यहाँ से नहीं आ रहा तो जस्ट हम दिस पीसी पे जाएंगे और यहाँ पे आपको जाना है यूजर्स में। यूजर्स में जाने के बाद आपका जो भी यूजर्स होगा आप एक बार देख लेना। तो मेरा यहाँ पे है अंशु और हम इसी में देखेंगे। ठीक है, तो अंशु नाम का जो यूजर है उसमें हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे
और यहां से आपको देखना है कि ये स्पेस कितना ले रखा है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे मेरे यूजर ने ले रखा है स्पेस वो है 82 GB, और मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ रखा ही नहीं है अपने इसमें। तो हम देखेंगे वो हमारा जो स्पेस है वो कहाँ खा रहा है, ठीक है। तो 82 GB है, और इसको हम इग्नोर करते हैं अपना डेस्कटॉप। तो यहाँ पे हमें जाना है सबसे पहले यूजर्स में, ठीक है। तो यूजर्स में गए, अंशु में गए, उसके बाद ये वाले जो भी हैं यहाँ पे आपके सारे के सारे वैसे वाले फोल्डर हैं जो यहाँ पे हमारे हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनका यहाँ पे ये टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो, आपको अगर कुछ डिलीट करना है कर दो। बाकी ये इसमें सारी सपोर्टिंग फाइल होती है, तो ना करो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम इसमें देखेंगे, ठीक है, इन वाले में। तो डेस्कटॉप पे आपका देख लो कितने जीबी का है, तो जस्ट हम डेस्कटॉप देख लेंगे एक बार। हमारा यहाँ पे 3 GB डेस्कटॉप ने ले रखा है, उसके बाद डॉक्यूमेंट ने ले रखा है 100 MB, और डाउनलोड हमारा ले रखा है 41 GB। तो इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट मार देंगे क्योंकि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद ये हमारा हो गया, और ऐसे ही हम सारा फोल्डर देख लेंगे, ठीक है। तो हमें जितना अपने यूजर से डिलीट करना था वो चीजें हम डिलीट कर चुके हैं यहाँ से। अब हम देखेंगे हमारा जो स्पेस है वो कहाँ जा रहा है। तो एक बार फिर से हम जाएंगे अपने स्टोरेज में, और यहाँ से हम सेंस करेंगे सब। तो हमने जो यूजर है वो फाइलें डिलीट कर दी जो भी काम का नहीं था, और यहाँ पे हमने जो टेम्परेरी फाइल्स है वो भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे देखो दो ही चीजें आ रही हैं अभी, जो सबसे मेन चीज है इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, जो भी हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, और यहाँ पे जो सिस्टम रिजर्व है वो सिस्टम रिजर्व में 35 GB ले रखा है, इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर में यहाँ पे 71 GB है। इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर देखने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे विंडो R प्रेस करना है और लिखना है APPWYZ.CPL, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं वो आपको दिख जाएंगे। अब आप यहाँ पे जो जो सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं करते आपको वो क्लीन करने हैं। तो जस्ट जैसे मैं यहाँ पे बुलजी PDF यूज नहीं करता, जस्ट मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, अनइंस्टॉल करके यस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है आपने और चीजें यूज नहीं करते वो आपको सारा का सारा ही डिलीट करना है। अभी के लिए फिलहाल हम यही डिलीट करेंगे, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना क्या क्या आपके सिस्टम में है, क्या आपको डिलीट करना है। उसके बाद जो आता है वो आता है यहाँ पे सिस्टम रिजर्व। सिस्टम रिजर्व में आप देखोगे आपका जो स्पेस है वो जा कहाँ रहा है। तो जस्ट आपको यहाँ पे सिस्टम रिजर्व पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो चीजें हैं वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो सिस्टम फाइल्स है आप बिल्कुल भी उसको नहीं छेड़ सकते। जो रिजर्व स्टोरेज है वो है यहाँ पे 6.51 GB, इसको भी आप रहने दो। उसके बाद यहाँ पे हाइबरनेट फाइल है, जो यहाँ पे पीसी अगर स्लीप मोड में होता है तो उसको जरूरत ही होती है, ठीक है। लेकिन जो जरूरत नहीं होती कभी कभी वो होता है यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर। कभी कभी हमारा सिस्टम करप्ट हो जाता है तो वहां पे हम जो करते हैं अपना सिस्टम रिस्टोर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ये क्लीन चीजें कर रहे हो तो आप यहाँ पे इसको भी क्लीन कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ पे मैनेज सिस्टम स्टोरेज में जाना है, और यहाँ पे देखो ये ऑन है ना, तो हमें इसको कन्फिगर करना है, ठीक है। जस्ट हम कन्फिगर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसका प्रोटेक्शन जो है वो डिसेबल भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, दोनों काम। तो अगर डिलीट करना है जस्ट आप डिलीट पे क्लिक करो, यस कर दो, और आपका चीजें यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन आप ऑन रखो, ये आपके लिए ज्यादा ही बेटर है, ठीक है। जस्ट हम इसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। अब उसके बाद देखो हमारा जो स्टोरेज है ना, देखो कितना हमने खाली कर लिया। अगर आपको ऐसे ही और देखना है तो आप यहाँ पे फोल्डर से देखो क्या क्या आप डिलीट कर सकते हो। हम ये सारे फोल्डर डिलीट कर सकते हैं लेकिन देख के, ठीक है। हम इतने फोल्डर डिलीट कर सकते हैं इसमें, ऊपर से लेके 4 तक, ये हमारे काम के नहीं होते हैं। और जो डिलीट नहीं होते उसको आप कर दो स्किप, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला डिलीट कर सकते हैं, SFTP रूट वाला हमारा किसी काम का नहीं है, हम ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन काम का सॉफ्टवेयर है ना वो है यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स 86 यूजर और विंडोज, बस यही। बाकी हमने सारा कुछ डिलीट मार दिया है, और इससे हमें काफी ज्यादा स्पेस मिल गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इतनी सारी चीजें यहाँ पे डिलीट कर दी हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास डी ड्राइव है, जैसे ये मेरा डी ड्राइव है और मुझे इसको भी डिलीट करना है ना, तो जस्ट हमें यहाँ पे, अगर हमारे पास यहाँ पे डी ड्राइव है और हमारी सी ड्राइव एक्सपेंड करनी है हमें, तो जस्ट हमें दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है मैनेज में जाने के बाद आपको एक मिलेगा डिस्क मैनेजमेंट, इस पे हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा स्पेस है ना डी ड्राइव, ये अभी काम का नहीं है। जस्ट हम इसको डिलीट मार देंगे एक बार पूरा का पूरा फोल्डर, और यहाँ पे ये अनलॉकेड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो सी ड्राइव है जस्ट हम राइट क्लिक करेंगे, एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जो ये वाला स्पेस है ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करके फिनिश कर दो, आपके पास जो भी स्पेस रहेगा वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी। ये वाला हमारे काम का नहीं है, ये वाला स्पेस,
तो इसमें एक बार मैंने जो बनाया था वो मैंने कभी बनाया था, इसमें हमने लिनक्स बनाया था, ठीक है। लिनक्स को हम यहाँ पे डुअल बूट कर रहे थे, तब मैंने ये यूज करा था। लेकिन हम इसको डिलीट मार सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो जस्ट हम इसको डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट वॉल्यूम करेंगे और यहाँ पे इसको हम कर लेंगे डिलीट, ठीक है। उसके बाद अब ये अनलॉकेड बन गया है, जस्ट हम सी पे क्लिक करेंगे, एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसको कर देंगे हम फिनिश। अब हमारे पास जो हमारा स्पेस आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 464 GB के अराउंड, ठीक है। तो इसको हमारा पूरा हो गया है। अब हम एक बार अपने सिस्टम को आराम से एक बार रिस्टार्ट मार देंगे। तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने स्टार्ट में और रिस्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो रिस्टार्ट होने दो इसको। तो हमें यहाँ पे जितना स्पेस चाहिए था, जितना हम यहाँ पे डिलीट कर सकते थे, हमने पूरा का पूरा कंप्लीटली डिलीट कर दिया और हमें अपना स्पेस मिल गया है। तो अगर आपकी भी यहाँ पे सी ड्राइव फुल हो चुकी है तो कुछ इतने तरीकों से आप यहाँ पे कर सकते हो। अब जनरली आपको जो जो डेटा यहाँ पे नहीं चाहिए, आप यहाँ पे हम अननेसेसरी जो फाइलें होती हैं वो हम भरते जाते हैं और हमारा जो स्पेस है वो फुल हो जाता है। तो आपको वो सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ेंगी, वो सारे सॉफ्टवेयर डिलीट करने पड़ेंगे। तो हमारा जो अभी है वो हमें मिला है यहाँ पे, जो फ्री मिला है 345 GB के अराउंड फ्री है। तो अभी मेरा काम 2-3 महीने चल जाएगा, इजिली नहीं चलेगा, फिर से हम डिलीट कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।